ये न्यूमेरिकल है। देखिए इसको ढंग से पढ़िए पहले। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर की साइज लिए हुए है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देखिए। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या है अपने पास में। इसमें अपने पास में है, देखो सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि अपन इनको एक तरफ लिख लेते हैं। अपने पास में एक तो है ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो अपने को 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये है 4 सेंटीमीटर। एक तो ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर है ये। एक आपको दे रखी है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ, मतलब कि ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, जिसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन u लिखते हैं। u इजकल टू कितनी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर की डिस्टेंस पर कॉनकेव मिरर से फ्रंट की तरफ रखा हुआ है। फिर आगे देखें अपन, और जिस मिरर यानी कि ये फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर है। इधर से जिसको अपन क्या लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, है ना। इधर से अब आपसे वो पूछ रहा है कि जो साइज है ये मतलब क्या है कि इमेज है, इस इमेज की जो डिस्टेंस है ये कहाँ पर होगी, और मतलब इसकी नेचर कैसी होगी, ठीक है, और इसकी साइज अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज ये अपने को निकालनी है, यानी कि b निकालनी है, ठीक है ना। ये अपने को नहीं दी हुई है, तो ये अपने पास में चीजें हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना होगा, ये तो अपने पास में न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप क्या है कि अपनी बुक में भी निकाल करके देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10.2 है, ठीक है ना। उस पर निकाल करके आप उसको भी समझ, वहाँ पर आपको एक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से और बेटर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 4 सेंटीमीटर है, और उस जो क्या है कि मतलब कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर जिसकी क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, उससे उसके फ्रंट पर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, उस इमेज की नेचर और साइज के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपने पास में जो जो दिए हुए हैं वो अपन ने लिख दिए हैं। अब अपने पास में जो मिरर फॉर्मूला है वो है 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u। कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस आप इधर लेकर के जाओगे इसको तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसको इधर की तरफ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पास में जो मैंने लिखवाया था वो ये था 1/v, ये प्लस 1/u और इजकल टू 1/f,
ये था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या है कि आप इसको जब अपन इसको उधर की तरफ लेकर के जाएंगे माइनस का हो जाएगा, इधर की तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं। ये मिरर फॉर्मूला है, आप पहले से जानते हैं इसको। आपके पास में मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं इनके अकॉर्डिंग एक मान लीजिए कि इधर रफली मतलब क्या है कि एक डायग्राम बना करके अपन देखते हैं। ये सपोज कीजिए कि एक कॉनकेव मिरर है, क्या है ये, कॉनकेव मिरर, ठीक, इस तरीके से। और ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसकी अब इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वह मान लीजिए कि ये फोकस पॉइंट है इसका, और ये डिस्टेंस कितनी इसकी 15 सेंटीमीटर है, ओके। अब दूसरी बात, आप ये इधर देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है फ्रंट पर, ठीक है ना। तो यानी कि इधर की तरफ, तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ओके। तो ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ठीक। यहाँ पर ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ओके। ये तो ये है। अब इमेज किधर की तरफ बनेगी, कैसी बनेगी, वो तो अब आपको मतलब क्या है कि इस फिजिकल डायग्राम से पता करना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मतलब ये इसको यूज इसलिए करना है कि न्यूमेरिकल में अपने गलती ना हो, ठीक है ना। तो इससे कुछ आइडिया लगेगा आपको कि अपना आंसर मतलब कि समथिंग कितना आएगा, क्या आएगा। अब देखिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करना कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में रखा कहाँ है, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। मगर कि अपन फिजिकल डायग्राम के बेस पर देखें तो आप देखिए, ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अगर इसको जस्ट डबल कर दें तो ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये 30 सेंटीमीटर आएगा तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर। तो ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या है, सेंटर है। 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या है, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट है, ठीक है ना। और 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका क्लियर मामला ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वह फोकस पॉइंट और क्या है कि इधर से सेंटर के बीच में रखा हुआ है, क्लियर। तो यानी कि अब आपने जो इसका जो डायग्राम देखा था, एक तरीके से मैं इधर की तरफ बना करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर ये तो इसका सेंटर है, ठीक है, इसका ये फोकस पॉइंट है, ओके। ये मिरर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इसका मतलब क्लियर है कि ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो अपन यहाँ से पहले तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल लेकर के जाएंगे एक रेस। तो इसके पैरेलल डाल दो, रूल्स लगाएंगे ना। तो ये 4 रूल में से 2 रूल्स कोई से भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और जब इसके पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, क्या कहाँ से होकर के पास होगी, फोकस पॉइंट से होकर के पास होगी। फोकस पॉइंट से अगर अपन क्या करें, रेज डालें तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है ना, पैरेलल होगी और इस तरीके से वह पैरेलल हो करके इधर आगे जाएगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो करके ये इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी और यहाँ पर क्या होगा, इमेज बनेगी, ओके। अब यहाँ पर इमेज बनेगी तो अब आप इससे कुछ क्लू मतलब कि निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, देखो ये इसकी डिस्टेंस थी 15 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के पोल से लेकर के इसकी डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कहीं की सेंटर की। और ये रखा हुआ है बीच में, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर मतलब क्या है कि इसमें अपन ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं। ये तो 25 सेंटीमीटर, ये तो है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो कि यहाँ से लेकर के फोकस पॉइंट तक है, ठीक है ना। फिर एक डिस्टेंस अपने पास में यहाँ से पोल से लेकर के सेंटर तक की जो कि 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये 30 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है ना। और इधर से ये यहाँ पर कौन है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से लेकर के
मतलब कि ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है ये है 25 सेंटीमीटर, जो कि आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है। ठीक है ना। तो अब इससे क्लियर हो रहा है ना कि भाई कि कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये है सेंटर और फोकस के बीच में। तो मतलब कि जो फिजिकल डायग्राम है वो ऐसा बनेगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके आंसर मतलब क्या है कि जब अपन इसमें वैल्यू पुट करके जब सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए ये अपने को डिसाइड करना है। ठीक है ना, मतलब कि समथिंग डिसाइड करना है। ठीक है, ताकि अपना यहाँ पर क्या है कि मतलब रोंग ना हो, जो आंसर आए वो रोंग ना हो। तो सबसे पहले तो ये देखिए लाइट रेज किधर से आ रही है, लाइट रेज इधर की तरफ से आ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ से इधर की तरफ जा रही है। ठीक, अब अपन सभी डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। तो पोल से नापते हैं तो यानी कि अपन इधर की तरफ रिवर्स में नापेंगे, रिवर्स में नापेंगे, फोकल लेंथ को भी रिवर्स में नापेंगे, यहाँ से नापना शुरू करेंगे इधर की तरफ, यानी कि इधर उल्टा नापेंगे तो ये नापी जाएगी किसमें, नेगेटिव में। तो इसको किस में लिखेंगे अपन, नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है ना, काय में लिखेंगे, नेगेटिव में। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस नापेंगे ये भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ये भी किस में आएगी, नेगेटिव में। ओके, दूसरी बात, यहाँ से अपन देखो इमेज भी इधर की तरफ बन रही है, तो यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस नापेंगे वो भी रिवर्स में ही आएगी। तो यानी कि इसकी भी जो क्या है कि मतलब वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। क्लियर, ठीक है ना। तो एक तो ये तो यानी कि अपन जब न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो भी इमेज की जो डिस्टेंस आए वो नेगेटिव में आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, क्लियर। दूसरा, आंसर लगभग कितना का आएगा, है ना, वैल्यू कितनी का आएगी, लगभग डिस्टेंस लगभग कितनी का आएगी। ठीक है, इमेज की तो देखिए 30 सेंटीमीटर तो इसका क्या है, 30 सेंटीमीटर तो इसकी ये क्या है कि मतलब सेंटर की डिस्टेंस है। जबकि ये कहाँ से कहाँ पर बन रही है, इमेज सेंटर के बाद में बन रही है। तो सेंटर के बाद में बन रही है तो इसका मतलब ये है क्लियर कि आपके जो आंसर आएंगे ना यहाँ पर, वो आंसर यानी कि जो इमेज की जो डिस्टेंस का आंसर आएगा वो आपका क्या है कि मतलब इस 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए। क्लियर, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है ना, अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब आपका आया हुआ आंसर रॉन्ग है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये तो इसकी डिस्टेंस से क्लियर हुआ कि यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आनी चाहिए और माइनस में आनी चाहिए। क्लियर। दूसरा, अपन इसकी साइज की बात करते हैं। इसकी साइज है 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर पर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेंटर पर ही इमेज बनती है, तब यहाँ पर क्या होती है, बराबर बनती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। जबकि अब क्या हो रहा है, अपन ने ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ खिसकाया है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है ना, और इमेज जो है खिसक करके उधर की तरफ चली गई। तो सिंपल सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इमेज की जो साइज होगी वो क्लियर है कि इस ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो यानी कि जो इमेज ऑफ साइज है वो इमेज साइज ऑफ इमेज है वो क्या है कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगी, है ना। यानी कि ये साइज ऑफ इमेज अपन बाद में निकालेंगे इसको। ठीक है ना। तो ये कितनी आएगी आपकी, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगी। ठीक है ना। अच्छा, पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी, नीचे की तरफ बन रही है। ठीक है ना, नीचे की तरफ बनती है तो अपन नेगेटिव में लेते हैं। किस में लेते हैं, नेगेटिव में। तो यानी कि आपकी जो आंसर है 4 सेंटीमीटर किस में आएगा, माइनस में आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जो डिस्टेंस नापी जाती है वो नेगेटिव में होती है, जबकि ये पॉजिटिव में होगी। ठीक है ना। तो ये तो फिजिकल डायग्राम के बेस पर हुआ। अब अपन इसको सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व करके देखते हैं, अपने आंसर लगभग यही आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए, है ना। यानी कि इमेज की साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है ना, नेगेटिव में आनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब अपन सोल्व करते हैं। देखो इनको अपन पुट कर देते हैं, ये माइनस में ली है, ये माइनस में ली है, ये दोनों वैल्यू अपने को दे रखी है। इसका आप इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें अपने पास में 3 वैल्यू चाहिए।
तीन वैल्यू की चाहिए। एक तो क्या है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ रही, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रही और डिस्टेंस ऑफ इमेज अपन निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि अपने को इन दोनों वैल्यू से ही मतलब है केवल इसमें, ठीक है ना। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, देखिए 1/v प्लस 1/u की जगह पर अपन रख देते हैं इसको -25 सेंटीमीटर, ठीक है, इजकल टू 1/-15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसको, ये देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा -1/25 इजकल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें अपन इस वैल्यू को क्या करें, इधर की तरफ ले जाते हैं, लेकर के जाएंगे तो ये 1/v इजकल टू 1/, ये इसको अपन 25 कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 25 को, और माइनस ये 15, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 15 इस प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि 25 में इसमें प्लस में क्यों आए, क्योंकि उधर की तरफ हमने ट्रांसफर किया है, तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो प्लस में हो गया। ये इसको अपन ने चेंज किया, इसको अपन ने ट्रांसफर किया नहीं, जहाँ का जाइए तो माइनस में है, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर आएगा, ले लेते इसको 75, ठीक है, 75, हम्म, 75 हो गया। इसमें अपन क्या है कि इसका डिवाइडेशन देंगे तो 3 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम, ठीक है। 3 टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस इसका जाएगा 5 टाइम, 5 टाइम को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि 5 ही आएगा, तो ये 5, ठीक। अब इसको अपन क्या है कि और भी सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी वह 1/v, मैं इसको इधर की तरफ ले लेता हूँ, है ना, माइनस 2/75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और भी आगे सोल्व करते हैं अपन। मैं इसको इधर ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं अब, ठीक है ना, ये इसको आपने समझ लिया है, ठीक है ना। अब आपके पास में ये आई है वैल्यू 1/v इजकल टू -2/75 आई है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो v की वैल्यू के लिए 75/2, ठीक है ना, माइनस में ये, ठीक है ना, किसमें है, माइनस में। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी v इजकल टू, यानी कि आपके पास आ जाएगी 37.5 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है ना, किसमें आएगी, माइनस में, ठीक है ना। तो देख लीजिए मैंने क्या कहा था आपसे उस डायग्राम के थ्रू कि आपके आंसर 30 से अबव आने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए और माइनस में आने चाहिए, तो माइनस में आया है और 30 से ज़्यादा है आंसर, तो इसका मतलब ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन में क्या है कि गड़बड़ी अगर जो भी होगी वो लगभग क्या है कि मतलब वहाँ पर जाकर के, इसमें क्या है कि जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, ये इमेज से रिलेट या मिरर से और क्या है कि लेंस से, तो लगभग क्या है कि अब आप ये सोचो कि 36 आ जाएंगे तो क्या सर उनको भी सही मानेंगे क्या, आएंगे नहीं, वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि इतना सा तो आप क्या है कि कैलकुलेशन करना जानते हैं। तो गलती जो होगी ना, वो गलती किसकी होगी, गलती यहाँ पर एक तो होती है साइन की, एक होती है क्या है कि आप मान लीजिए कि किसी वैल्यू को अगर उल्टा सीधा रखोगे तो फिर यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली ही मतलब क्या है कि 30 से कम या इस तरीके से या बहुत ज़्यादा क्या है कि मतलब आंसर आएंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये आंसर अपना गलत है, लगभग इसके लगभग आंसर आने चाहिए, ठीक है ना, ओके।
तो ये तो हो गए डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो कितनी आई है डिस्टेंस ऑफ इमेज? ये आई है आपके -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास में ये आंसर आ गया। ओके, तो ये तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इमेज की साइज निकालेंगे। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना। अब साइज ऑफ इमेज को अपन कहां से निकालेंगे? मैग्निफिकेंस से निकालेंगे। अपन जानते हैं m इक्वल टू h1/h2 होता है, ठीक है ना। h1/h2 होता है, ठीक है। तो अब अपन यहां पर क्या करें कि पहले तो अपने पास में मैग्निफिकेंस यहां पर क्या है कि h1 क्या है? h1 है जो इमेज है उसकी हाइट, है ना। और h2 जो है वह है ऑब्जेक्ट की हाइट जो आपको दे रखी है। इमेज की हाइट नहीं दे रखी है, ठीक है ना। इमेज की हाइट आपको यानी कि उसकी साइज निकालनी है, मगर उसके लिए आपको मैग्निफिकेंस भी चाहिए, वैल्यू भी, इसकी m की वैल्यू भी चाहिए। तो m की वैल्यू कहाँ से निकालोगे अब आप? तो पहले तो इसमें पुट कर दो वैल्यूज को, है ना। ये m इक्वल टू h1/h2 की जगह पर 4 सेंटीमीटर रख दिया, मगर आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, ठीक है ना। अभी इसमें कुछ ज़्यादा मत करना, यहाँ तक रख करके वैल्यू को इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। अब अपन ये भी जानते हैं, ठीक है ना, क्या जानते हैं ये, ठीक है ना, m इक्वल टू v/UV होता है, ठीक है ना, माइनस में, ठीक है। तो इसको इससे भी अपन मैग्निफिकेंस निकालते, तो ये इस v इक्वल टू u से आप मैग्निफिकेंस निकाल लो पहले। तो ये m इक्वल टू v की जगह पर अपन ने रख दिया -37.5, ठीक है। ओके, ये माइनस में है, किस में? ये माइनस में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किस में है? माइनस में। और ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस भी रख दिया आपने 25 सेंटीमीटर, ये माइनस, ठीक है ना। जबकि इस फॉर्मूले में भी माइनस है खुद का भी, ध्यान रखिए, 3 माइनस हो गए। अब इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, मगर अब आप जो भी आपके आंसर आएंगे वो किस में आएंगे? माइनस में आएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले का जो माइनस है वो तो रह रहा है ना। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू के माइनस से वैल्यू का माइनस कैंसिल हो गया, मगर फॉर्मूले का माइनस तो जागा जाए बरकरार है ना, ठीक है, तो वो माइनस लगेगा। अच्छा, अब आप इसमें डिवाइडेशन दोगे, तो डिवाइडेशन दोगे तो यानी कि यहाँ पर आपके पास में वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आएगी जो देखिए आप, लगभग ये आएगी 1.5, ठीक है। तो यानी कि मैग्निफिकेंस जो है ना वो कितनी आई है? -1.5 आई है, ठीक है। अब इस 1.5 मैग्निफिकेंस को आप क्या करेंगे? ये तो मैग्निफिकेंस है, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर। अब इस मैग्निफिकेंस की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो यानी कि इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, उसमें रख देते हैं। तो रखने पर क्या हो जाएगा? होगा आपके पास में ये m की जगह पर अपन ने रख दी उसको वैल्यू को 1.5 माइनस में इक्वल टू ये 4 और ये h1, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर उधर ले लेता हूं मैं। तो ये 1.5 माइनस h1/4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे h1, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यानी कि 60 और 60 के अपन पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर माइनस में ये आंसर। तो यानी कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू,
इमेज की जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, मैंने बताया था फिजिकल डायग्राम के थ्रू, और माइनस में आनी चाहिए आंसर। किस में आनी चाहिए? माइनस। तो आंसर किस में आए? माइनस में। दूसरी बात, वैल्यू कितनी आई है? 6 सेंटीमीटर क्या है? उस 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है ना? तो ये आपके ये न्यूमेरिकल क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे यहाँ पर इसके बारे में, नेचर के बारे में पूछें तो नेचर है, इधर से कहें कि साइज आपने बताया जी, नेचर के बारे में बात करते हैं। तो नेचर जो है ना, नेचर, ठीक है, इसमें क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है एक, तो एक नेचर आपने क्या है कि मतलब साइज ऑफ इमेज निकाली है। नेचर क्या होगी? नेचर होगी एक तो ये रियल होगी, है ना, और एक इन्वर्टेड होगी। क्या होगी ये? इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। अब रियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है ना, ये तो बता रही है कि रियल होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि मतलब जो रियल फोकस है, यानी कि जिसका साइन और इसका साइन, डिस्टेंस का साइन, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ का जो साइन है माइनस है, दोनों का ही। ठीक है ना? तो यानी कि एक ही तरफ है, तो रियल फोकस की तरफ है इमेज। किसकी तरफ है? रियल फोकस की तरफ। ठीक है ना? तो इस वजह से क्या होगी? इमेज कैसी आएगी? रियल आएगी। दूसरी बात, इमेज जो है इन्वर्टेड है। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, साइज की, इसकी ऑब्जेक्टिव जो साइज है वो ऑब्जेक्टिव साइज क्या है कि पॉजिटिव में, जबकि क्या है कि जो इमेज की जो साइज है वो नेगेटिव में, यानी कि दोनों अपोजिट साइड पे बनी हुई है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ ये बता रहा है, यानी कि ये क्या बता रहा है? ये साइन क्या बता रहा है? माइनस, कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनी हुई है, जबकि यहाँ पर ये प्लस में है वैल्यू। तो ये बता रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइड पर है। तो इससे क्लियर होता है कि ये यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। तो आप इन दोनों बातों का मतलब क्या है कि क्या देंगे? रेफरेंस देंगे। ठीक है ना? ओके, आगे बात समझ, और इनको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मैंने क्या है कि दूसरा न्यूमेरिकल भी क्लियर किया है। ओके, अपन अब आगे टॉपिक लेते हैं, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि देखो, एक तो सबसे पहले मेरी बात को समझने का प्रयास करना। ये समझ क्या है कि देखिए, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्या ये कॉनकेव मिरर? अपन जब लाइट रेज को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, होता ही है सभी में, मतलब कि जितने भी कॉनकेव मिरर हैं उनमें सब में होगा। लाइट रेज आएगी और लाइट रेज आकर के फोकस पॉइंट से होकर के पास होगी। ठीक है, या फोकस पॉइंट से होकर के आ रही है तो वह पैरेलल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि चलो अपन क्या है कि इस दूसरे वाले को तो अपन भूल जाते हैं, यूँ समझ लीजिए कि मतलब उससे आप इतना कोई ध्यान में ना रखें। ठीक है ना? मतलब क्या है कि एक तरीके से पैरेलल आई और वह कहाँ से होकर के पास होगी? फोकस पॉइंट से होकर के पास होगी। तो यानी कि जितनी भी लाइट रेज आएगी वह एक बार तो फोकस पॉइंट पर जरूर आएगी। कितनी भी लाइट रेज आए वो सब कहाँ पर आएगी? फोकस पॉइंट पर जरूर आएगी। ठीक है ना? कहाँ पर आएगी? वो फोकस पॉइंट पर। यानी कि जो जितनी भी पैरेलल लाइट आएगी वो सारी कहाँ पर आएगी? फोकस पॉइंट पर आएगी। तो देखो, जितनी भी लाइट रेज आई है वो टकरा करके एक पॉइंट पर आ रही है, एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहाँ पर वो क्या हो रही है, या ये कह दीजिए आप एक तरीके, वहाँ पर आकर एक पॉइंट पर कैप्चर हो रही है वो। ठीक है ना? यानी कि एक तरीके से इकट्ठा हो रही है एक जगह पर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉनकेव मिरर होते हैं ना, ये कॉनकेव मिरर लाइट रेज को, जितनी भी लाइट रेज आती है उनको रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी कि एक जगह पर कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या है कि मतलब एक जगह पर, एक पॉइंट पर क्या करता है? इकट्ठा करता है। ठीक है ना?
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्ज करने के कारण ही इसको क्या है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना, लाइट रेज को कन्वर्ज करने वाला, ठीक है ना। ओके, इसी के साथ में देखो इसको कॉन्वेक्स को भी दिखा देता हूँ, ऐसा का ऐसा ही उसमें होगा। ये क्या है कि अपने पास में ये कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, इसका उल्टा होगा, है ना, लाइट रेज आई, ठीक है, इसका ये फोकस पॉइंट है, तो यानी कि इस तरीके से क्या होगा, ये लाइट रेज फैलेगी, ठीक है ना, इस तरीके से जितने भी लाइट रेज आएगी वो इस तरीके से फैल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये तो देखो लाइट रेज जितनी भी आ रहे हैं ना उन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, ये लाइट रेज जितनी भी आ रही है उन सबको फैला रहा है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्या सॉरी डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है ना, इसी से ही आप क्या करेंगे, इनकी यूज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जिन में भी, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा लाइट का जो क्या है कि सोर्स है, जो क्या करता है कि मतलब लाइट रेज को एक तरीके से क्या करता है, कन्वर्ज कराता है रिफ्लेक्शन के बाद, तो वहाँ पर अगर लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है कि मतलब कॉनकेव मिरर का यूज किया गया है, ठीक है ना। अगर लाइट रेज को डाइवर्ज कराया जा रहा है, हो रही है, जैसे मान लीजिए कि टॉर्च है, ठीक है ना, क्या है, टॉर्च। अब टॉर्च जो है, ये सपोज कीजिए कि ये टॉर्च है, ये टॉर्च ऐसे टॉर्च होती है, ठीक है ना, इधर की तरफ जो भी बैटरी सेल जो भी है, जो यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, तो इसका जो यहाँ का जो पोर्शन होता है ना, ये एक तरीके से क्या है, ये कॉनकेव मिरर की तरह है। किसकी तरफ है, किसकी तरह है, कॉनकेव मिरर की। इसीलिए क्या है कि जब लाइट रेज यानी कि जब इसके ऊपर टकराती है, इन साइडों के ऊपर टकराती है, तो यानी कि ये लाइट रेज क्या होती है, एक तरीके से इस तरीके से क्या होती है, एक जगह पर क्या है कि इस तरीके से क्या होती है, इकट्ठी होती है। तो अपन क्या करते हैं, मतलब जब आपने लाइट मतलब कि टॉर्च को जला करके देखा होगा तो उसका फोकस पड़ता है ना एक जगह पर, ठीक है ना, एक स्पॉट की तरह, ठीक है ना, तो इसी के कारण डलता है। तो यानी कि आप एक तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो इसका मतलब क्या है कि टॉर्च का जो इनर साइड जो मिरर है वो कैसा होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर होता है। तो आपको ये क्लियर ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पर भी लाइट रेज किसी भी ऑपरेटर्स है, ठीक है ना, लाइट रेज को अगर मान लीजिए कि कन्वर्ज किया जा रहा है, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर क्या है कि लाइट रेज एक तरीके से क्या हो रही है, वहाँ पर किस मिरर का यूज किया गया है, कन्वर्जिंग मिरर का, यानी कि कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। आगे बात समझिए। अब कहाँ पर यूज होता है इसका, देखिए, है ना, कॉनकेव मिरर का कहाँ पर यूज होता है। एक तो होता है मतलब क्या है कि इसका कॉनकेव मिरर का, एक तो इसको क्या है कि सेविंग ग्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेविंग ग्लास। इससे क्या होता है कि मतलब एक तरीके से जो व्यक्ति है उसका जो पेस है वह एक तरीके से मतलब क्या है कि एक क्लीन और क्या है कि मतलब अपनी आंखों में फोकस पॉइंट पर जैसे जाकर के एक तरीके से उसकी पूरी इमेज बन जाती है ना। तो ये एक काम किस में आएगा, इसमें भी, ठीक है ना। इधर से जो सर्च लाइट्स हैं, सर्च लाइट, ठीक है ना, उनमें भी इसका उपयोग होगा, लाइट्स में, ठीक है। सर्च लाइट्स में भी व्हीकल्स की जो हेडलाइट है, व्हीकल्स की हेडलाइट्स, उनमें भी इसका उपयोग होगा। और इधर से सेविंग में भी, सेविंग मिरर है होता है ये, सेविंग में भी इन सेविंग मिरर के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि जो पेस है उसकी क्या है कि जो इमेज है वो क्या है कि थोड़ी बड़ी बनती है, ठीक है, रियल बनती है, ठीक है ना। इस वजह से इधर से सोलर में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोलर में भी, सोलर प्लेटों में भी, प्लेट्स, इनमें इसका क्या होगा उपयोग। एक माइक्रोस्कोप में भी इसका उपयोग होगा, माइक्रोस्कोप में भी। माइक्रोस्कोप में एक तो लेंस होता है जो
किसी भी उसको क्या है कि मतलब जो स्लाइड होती है उसको मतलब क्या है कि देखने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये ऊपर जैसे अभी ये क्या है कि मान लीजिए कि क्या है, ये माइक्रोस्कोप है, तो अपन ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर तो होता है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो क्या है कि इसके मतलब एक तरीके से क्या होती है, नीचे की तरफ एक ग्लास होता है जो क्या करता है, लाइट रेज को मतलब इसके ऊपर डालने का काम करता है, ठीक है, ताकि ये मतलब क्या है कि इसके ऊपर जब ज़्यादा लाइट होगी तो मतलब क्या है कि इसको एक तरीके से चमकीला दिखाने का प्रयास करेगा। तो लाइट को इसके ऊपर डालने के लिए एक नीचे रिफ्लेक्टर के फॉर्म में किसका उपयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि वहाँ पर एक तो क्या है कि लेंस का भी उपयोग होता है कौन इसमें माइक्रोस्कोप में, और मिरर के फॉर्म में कौन सा मिरर उपयोग होता है, कॉनकेव मिरर उपयोग होता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये 4-5 इसके उपयोग हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, इसके यूज है, ठीक है ना। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज है। कॉन्वेक्स मिरर का एक सबसे अच्छा यूज ये है कि इसको अधिकतर क्या है कि मतलब जो साइड जो ग्लास होते हैं व्हीकल्स में, उनमें क्या है कि इसको उपयोग किया जाता है साइड ग्लास के रूप में, ठीक है ना। ड्राइविंग साइड ग्लास के रूप में इसको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ट्रैफिक में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि दूर तक की जो इमेज होती है, वो दूर तक की इमेज इसमें क्या है कि आसानी से एक छोटे से इसमें क्या है कि दिखाई दे जाती है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे अभी कोई व्हीकल्स होता है तो व्हीकल्स के साइड ग्लास के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारा एरिया जो होता है ना वो कवर हो जाता है। इस मतलब क्या है कि दूर दूर तक के जो क्या है कि साधन होते हैं वो क्या है कि आते हुए मतलब कि दिखाई दे जाते हैं। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से बहुत सारे क्या है कि मतलब जो शॉप होती है, दुकान होती है, जिसमें दुकानदार जो होते हैं, है ना, शॉपकीपर, वो क्या है कि मतलब एक तरीके से इस कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं, ताकि क्या है जहाँ कहीं पर मतलब कैमरे वगैरह नहीं होते हैं तो पूरी दुकान का मतलब उसके अंदर स्क्रीन टाइप में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये शॉपकीपर बैठा हुआ है, पूरी शॉप इधर की तरफ है, तो ये अपने पास में इस तरीके से एक मिरर रखेगा, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर पूरी दुकान का एक तरीके से क्या हो जाएगा, मतलब क्या है कि उसके अंदर नज़र आ जाएगी, ठीक है। ओके, जो सेफ्टी के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, मतलब क्या है कि अपनी दुकान में चोरी वगैरह ना हो, इसके लिए मतलब उससे बचने के लिए जहाँ कहीं पर भी कैमरे का उपयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ पर इस कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है सेफ्टी के रूप में, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, मतलब ये एरिया ज़्यादा कवर करता है, ज़्यादा एरिया की क्या है कि मतलब इसमें चीज़ें इसमें नज़र आ जाती हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है, लेकर के उनको क्या कर देता है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इससे क्या है कि मतलब दूर तक की जो चीज़ें हैं ना वो सब इसके अंदर मतलब कि दिखाई देती है। ओके, यह आपके क्या है कि मिरर से रिलेट जो चैप्टर है और रिफ्लेक्शन से जो है रिलेट, वो यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब अपन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कल। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।